दोस्तों कभी भी आपने ऐसा नहीं सोचा होगा कि बाहर लड़ाई झगड़ा हो रहा है और अंदर गैंगरेप हो रहा है। कभी भी आपने ऐसा नहीं सोचा होगा। ये एक ऐसी घटना है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये घटना मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की है, जिसमें 7 लोग मिलकर एक 22 साल की लड़की के साथ में गैंगरेप करते हैं। लेकिन उन्हीं 7 लोगों में से कुछ लोग बाहर गाली गलौज करते हैं ताकि लोगों को ऐसा लगे कि बाहर सिर्फ नॉर्मल जो गाली गलौज होती है वो हो रहा है। उनको घर के अंदर के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम होता है कि क्या चल रहा है घर के अंदर। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहे। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये ऐसी कहानी है जो कि इसमें पुलिस वालों के ऊपर भी जांच बिठा दी गई है, क्योंकि पुलिस वालों को पहले से बता दिया गया था कि ऐसी घटना हो सकती है और ऐसी लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। क्या है पूरा मामला मैं आपको बताता हूँ, पूरी कहानी आपको मैं बताता हूँ। इस वीडियो को आप जरूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो दबंग पक्ष है उसने गैंगरेप की धाराएं तक नहीं लगने दी। यानी पुलिस वाले इतने डरते हैं उन लोगों से। दोस्तों, ये जो घटना हुई ये जमीन के विवाद से शुरू हुई और एक लड़की का गैंगरेप करने के बाद में ये जो कहानी है अभी खत्म नहीं हुई है। अभी वहां पे धरना प्रदर्शन और सारी चीजें चल रही है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है जमीन के विवाद से। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के करणवास थाना की, करणवास गांव की। यहाँ पे एक अनुसूचित जाति परिवार रहा करता है और उसी गांव में कुछ दबंग पक्ष भी रहा करता है। लेकिन जो अनुसूचित जाति का जो परिवार रहता है उनको उनकी कुछ जमीन थी जो कि दबंगों के पास थी और दबंग पक्ष उस जमीन को देने के लिए राजी नहीं हो रहा था। इसमें पहले से कुछ लड़ाई झगड़ा पहले भी इनका हुआ था और अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो ये कह रहे थे कि हमारी जमीन आप हमें वापस दे दो। कुछ दिन पहले, यानी कि कुछ दिन, ये जो जमीन का विवाद है ये तो चल ही रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को के साथ में मारपीट की गई थी। कुछ दिन पहले की बात है ये। और जब मारपीट की गई तब थाने में केस भी गया, वहां पे FIR भी दर्ज हुई और दबंग पक्ष ने उस व्यक्ति को के साथ में मारपीट की थी और वहां पे केस दर्ज हुआ। जब केस दर्ज हो गया उसके बाद में थाना प्रभारी महोदय को इस बात के बारे में मालूम हो गया था कि यहाँ पे और भी घटनाएं हो सकती है। लेकिन उन्होंने शायद हमारे देश की एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की पुलिस अगर चाहे तो कई जो घटनाएं होती है उनको रोक सकती है। यहाँ पे पुलिस वालों के ऊपर भी जांच बिठा दी गई है। जो राजगढ़ जिले के SP महोदय वीरेंद्र कुमार साहब, उन्होंने तो जब ये घटना हुई इनके साथ, उस व्यक्ति के साथ में जब मारपीट हुई तो FIR दर्ज हुई। उसके बाद में 4 मई 2023 को रात 9 से 10 बजे के बीच में दबंग पक्ष के कुछ लोग आते हैं और उस अनुसूचित जाति परिवार के साथ में गाली गलौज करते हैं और कुछ लोग मारपीट भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अनुसूचित जाति परिवार के लोगों को ये नहीं मालूम था कि इनके मन में क्या है और ये क्या चाहते हैं। जब बाहर, यानी कि 4 मई 2023 को जब बाहर 9 से 10 बजे के बीच में, रात में 9 से 10 बजे के बीच में जब बाहर गाली गलौज चल रहा था, उसी वक्त दबंग पक्ष के कुछ लोग घर के अंदर आते हैं और अनुसूचित जाति परिवार की जो एक लड़की होती है, 22 साल की वो लड़की है, अभी राजगढ़ जिले के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती है। तो वो जो लड़की होती है उसके साथ में 7 लोग मिलकर बारी बारी से गैंगरेप को अंजाम देते हैं। यानी कि बलात्कार करते रहते हैं घर के अंदर और घर के बाहर कुछ लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं, जिससे कि
जो गांव के जो लोग हैं उनको ऐसा लगे कि घर के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, घर जो भी हो रहा है वो घर के बाहर हो रहा है। यानी कि और भी लोग, जब जैसे ये गाली गलौज शुरू होता है तो गांव के और भी लोग समझाने के लिए, क्योंकि गांव में ऐसा होता है जब कुछ भी लड़ाई झगड़ा होता है तो कुछ लोग वहाँ पे समझाने के लिए भी आते हैं, समझदार लोग भी होते हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं मालूम था कि घर के अंदर बलात्कार की जो घटना है उसको अंजाम दिया जा रहा है। जैसे उस लड़की के साथ में बलात्कार कर दिया जाता है, उसके बाद में वो जो दबंग पक्ष है वो चला जाता है कहाँ पे, उसके घर पे। उसके बाद में ये जो लड़की जिसके साथ में बलात्कार होता है इसको राजगढ़ ज़िले के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और उसको एडमिट करते हैं। उसके बाद में पुलिस वालों के पास जाते हैं। जब करनवास थाने में ये लोग जाते हैं तो नॉर्मल सी जो धाराएं होती है, जो कि SC ST जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए एक बनाई गई धारा है SC ST एक्ट, उसी एक्ट में ये मामला दर्ज किया जाता है। और जो गैंगरेप में जो धाराएं लगना चाहिए वो धाराएं वहाँ के जो थाना प्रभारी महोदय हैं वो नहीं लगाते। जब ये लोगों को बताते हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के जो लोग हैं ये और भी लोगों को जो कि उनके कांटेक्ट में रहते हैं, वो कहते हैं कि जो गैंगरेप हुआ है लड़की के साथ और गैंगरेप में जो धाराएं लगना चाहिए वो धाराएं पुलिस वालों ने नहीं लगाई है। उसके बाद में अनुसूचित जाति के कुछ लोग थाने में जाते हैं और वहाँ के जो थाना प्रभारी महोदय हैं उनसे बातचीत करते हैं कि गैंगरेप में जो धाराएं लगना चाहिए वो क्यों नहीं लगी। उसके बाद में काफ़ी मशक्क़त के बाद में जो वहाँ के जो थाना प्रभारी महोदय हैं वो जो गैंगरेप में धाराएं लगना चाहिए वो लगती है। यानी कि इसमें ये भी आया है कि मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह साहब, उन्होंने भी जो पीड़ित पक्ष से उससे बातचीत की है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घटना कहाँ तक पहुँच चुकी है। यानी कि ये जो लेवल है, जो दबंग पक्ष का जो रुतबा होगा, उसी रुतबे के कारण जो थाना प्रभारी महोदय शायद उन्होंने वो धाराएं नहीं लगाई है। अभी वर्तमान में जो वहाँ पे जो चीज़ें चल रही है, क्योंकि दिग्विजय सिंह साहब ने भी पीड़ित पक्ष से बात की है, ब्यावरा विधायक महोदय भी पीड़ित पक्ष से मिला है, बाकी जो और भी नेतागण हैं, ये सारी चीज़ें चल रही है। क्योंकि मैं नेतागण की बात नहीं कर रहा हूँ, आपसे ये जो कहानी है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। इस वक्त लड़की सरकारी अस्पताल में भर्ती है और जो आरोपी पक्ष हैं उनमें से 7 के 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये गिरफ्तारी तब हुई है जब वहाँ के जो विधायक महोदय हैं उन्होंने भी इसमें संज्ञान लिया और जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह साहब, उन्होंने पीड़ित पक्ष से बात की। यानी काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद में दबंग पक्ष को गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, अभी वर्तमान में जो पीड़िता है, जो लड़की पीड़ित हैं जिसके साथ में बलात्कार हुआ है, उसकी ये मांग है, यानी उसके घर वालों की ये मांग है कि उसको 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और उसको एक सरकारी नौकरी दी जाए। ये मांग है वहाँ की। और जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जिस जमीन का जो विवाद है, उसके बारे में भी बातचीत की जा रही है कि इसका भी विवाद सुलझा लिया जाए किसी तरह से। अब आगे क्या हुआ, जो थाना प्रभारी महोदय जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी की, उनके साथ में क्या हुआ, जो राजगढ़ जिले के जो SP महोदय हैं उन्होंने एक जांच बनाई है और जो वहाँ करनवास थाना के जो थाना प्रभारी है उनके ऊपर जो अजय यादव नाम बताया जा रहा है कि अजय यादव वहाँ के जो थाना प्रभारी है उनको एक तरह से सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि हटा दिया गया है और उनके ऊपर जांच बिठा दी गई है कि आपके पास में पहले से जानकारी थी कि और पहले से मारपीट की गई थी, तो आपने इसमें संज्ञान क्यों नहीं लिया। यानी कि आपने इस घटना की जो जानकारी है ये बड़े जो अधिकारी आला अफसर हैं उनको क्यों नहीं बताया। इसलिए जो थाना प्रभारी महोदय हैं, करनवास थाना प्रभारी महोदय, उनको हटा दिया गया है और वहाँ पे नए जो थाना प्रभारी हैं उनको बिठा दिया गया है। लेकिन आप जरा सोचिए कि अगर हमारे देश के अगर पुलिस चाहे तो ऐसी जो घटनाएं, जो झकझोर देने वाली जो घटनाएं होती हैं,
ऐसी घटनाओं को बिल्कुल भी नहीं होने देगी अगर पुलिस पहले से जाग जाए, क्योंकि पहले से मारपीट हो चुकी थी। ये भी मालूम था कि जमीन का विवाद है, लेकिन जो दबंग पक्ष है उसने ऐसी प्लानिंग की थी कि कोई सोच भी नहीं सकता है। इतनी घिनौनी प्लानिंग की कि कुछ लोग घर के बाहर झगड़ा करेंगे और उन्हीं में से कुछ लोग घर के अंदर आएंगे और गैंगरेप को अंजाम देंगे। यानी कि ये एक तरह से बहुत ज्यादा सोची समझी साजिश हो सकती है। लेकिन जो भी हुआ बिल्कुल गलत हुआ है और ऐसी घटनाएं बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि महिला महिला होती है, चाहे वो दबंग पक्ष की हो या कमजोर पक्ष की हो, मजबूत पक्ष की हो, किसी भी पक्ष के हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जिससे कि एक तरह से क्या है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार। ऐसी घटनाओं के बारे में जब आप और हम सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। और उसके बाद भी जो रिपोर्ट दर्ज वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब वो जो गैंगरेप की धाराएं उनको लगाने में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने देरी की और अरेस्ट करने में भी बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा देरी की, तब जाके ये सब चीज़ें हुई और तब जाके वो लोग अरेस्ट हुए। तो ऐसी घटनाएं ही न हो अगर पुलिस पहले से जाग जाए हमारे देश की। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।